गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी गद्य का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ममता। और इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो इस चैप्टर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। और आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा और जो गद्यांश से रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न उत्तर होंगे वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अभी तक टोटल मैंने हिंदी गद्य में आप लोगों की 20 क्लासेस ली हुई हैं। टोटल मैंने अभी तक आप लोगों की 20 क्लासेस ली हुई हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन सभी क्लासेस की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस की वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके इन सभी क्लासेस की वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने चैनल पर आप लोगों के लिए हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप लोग चैनल पर जाइएगा और हिंदी की 2023 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और मैंने आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो मॉडल पेपर वाली वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने उस वीडियो को ऐड किया हुआ है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी गद्य का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ममता और इस चैप्टर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर यहाँ पे करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपके चैप्टर का नाम लिखा है ममता। ये आपका हिंदी गद्य का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का यहाँ पे पहला गद्यांश क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसके बाद यहाँ से आपका पहला गद्यांश शुरू हो रहा है। ये का वाला जो है यही पहला गद्यांश है आपका इस चैप्टर का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से आपका रेखांकित अंश स्टार्ट हो रहा है। इसकी व्याख्या भी आपसे क्वेश्चन में आगे पूछी जाएगी। तो पूरी व्याख्या मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कैसे आपको व्याख्या लिखनी है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ममता विधवा थी, उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। यहाँ तक आपका रेखांकित अंश दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए आगे लिखा है कि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना असंभव था, किंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा इस संसार में सबसे तुच्छ निराश प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो ये आपका पूरा गद्यांश दिया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। 2012 के बोर्ड एग्जाम में, 2014 और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2022 भी लिखा है, यानी 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी ये गद्यांश आपका पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। यहाँ पे तो 3 बार ही लिखा है, इससे ज़्यादा बार भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश आपका है 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी ये गद्यांश आपका पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इस गद्यांश से रिलेटेड पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए मैंने आप लोगों को जब हिंदी गद्य का पहला चैप्टर पढ़ाया था मित्रता, जब मैं आपको इस चैप्टर का गद्यांश करवा रहा था वहीं पर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों से जब भी कोई गद्यांश पूछा जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से गद्यांश का संदर्भ ही पूछा जाएगा।
ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखेंगे, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दीजिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संदर्भ। फिर इसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। ये आपका हो जाएगा संदर्भ। और जिस तरीके से मैं आपको संदर्भ बता रहा हूं, अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, संदर्भ लिखने में वो गलती कर देते हैं और संदर्भ में ही उनका नंबर कट जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, एकदम ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ दूसरा प्रश्न। तो इस गद्यांश से रिलेटेड दूसरा प्रश्न आपका दिया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका यहाँ से स्टार्ट है, ममता विधवा थी, यहाँ से लेकर के कंटक शयन में विकल थी, यहाँ तक की व्याख्या पूछी जा रही है। तो चलिए अब मैं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका दूसरा आंसर है। सबसे पहले हेडिंग आप लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये हेडिंग आपको जरूर लिखनी होगी, नहीं तो फिर एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या लिखी है, नवयुवती ममता हिंदू विधवा थी। विधवा से मतलब क्या हो जाएगा कि ममता के जो पति थे उनका देहांत हो चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे नवयुवती ममता हिंदू विधवा थी, जिसके लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित था। पुनर्विवाह से मतलब क्या हो जाएगा, दोबारा विवाह करना, दोबारा शादी करना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कहानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है ममता, ये कहानी काफ़ी प्राचीन समय की है। तो उस समय पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी, ध्यान रखिएगा। यानी दोबारा पुनर्विवाह करना वर्जित था उस समय में, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नवयुवती ममता हिंदू विधवा थी, जिसके लिए आजीवन, आजीवन मतलब पूरे जीवन तक, जब तक वो जिंदा है तब तक पुनर्विवाह करना उसके लिए वर्जित था, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है उसका यौवन। उसका से मतलब किससे हो जाएगा, ममता से हो जाएगा। तो उसका यौवन यानी ममता का यौवन उफनती शोक की नदी के समान पूरे उफान पर था। उसके मन में यानी ममता के मन में विधवा होने की पीड़ा, मस्तिष्क में विचारों की आंधी, आंखों में विवशता के आंसू। विवशता मतलब क्या हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आंखों में विवशता के आंसू बरसात की भांति झर रहे थे। तो यहाँ पे लेखक बताना क्या चाहते हैं, जो ममता थी उनके मन में विधवा होने की पीड़ा थी, उनके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचारों की आंधी चल रही थी, उनकी आंखों में विवशता के आंसू बरसात की भांति झर रहे थे, यानी बह रहे थे। जिस तरह से बरसात होती है ठीक उसी तरह से ममता की आंखों से यहाँ पे विवशता के आंसू बरसात की भांति झर रहे थे। यानी ममता काफ़ी निराश थी, उनका मन काफ़ी दुखी था, ये यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि वह सुखों से परिपूर्ण कांटों की शैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। यानी जो ममता थी वो सुखों से परिपूर्ण कांटों की शैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। देखिए ममता के पास सभी सुख थे, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या था कि वो विधवा थी, और उस समय में हिंदू विधवा की स्थिति बहुत ही बेकार हुआ करती थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि वह से मतलब क्या हो जाएगा, ममता से। तो ममता सुखों से परिपूर्ण यानी सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण कांटों की शैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। भले ही ममता के पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह विधवा थी, इसीलिए वो कैसा अनुभव कर रही थी,
वो काफ़ी परेशान थी, उनके मन में दुख था, काफ़ी पीड़ित थी। फिर इसके बाद क्या लिखा है, अर्थात ममता भौतिक सुखों में रहते हुए भी इस प्रकार बेचैन थी जैसे कांटों की शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति पीड़ा से बेचैन रहता है। तो यहाँ पे लेखक ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है। अर्थात ममता भौतिक सुखों में रहते हुए भी, देखिए ममता के पास रहने के लिए, खाने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वो विधवा थी। तो इसीलिए ममता भौतिक सुखों में रहते हुए भी, भौतिक सुख से मतलब क्या हो जाएगा, रहने के लिए देखिए ममता के पास घर भी था, खाने पीने की अच्छे से सुविधा थी, यानी खाना खाने की, पानी पीने की सबकी सुविधा थी, लेकिन वो विधवा थी। इसीलिए सभी प्रकार के भौतिक सुखों में रहते हुए भी वो इस प्रकार बेचैन थी, उनका मन नहीं लग रहा था, काफी बेचैन थी जैसे कांटों की सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति पीड़ा से बेचैन रहता है। अगर किसी व्यक्ति को कांटों की सैया पर लेटा दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या दशा होगी, उसको बहुत पीड़ा होगी। तो उसी पीड़ा का अनुभव यहाँ पे ममता कर रही थी। तो ये यहाँ पे आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या हो जाएगी। आई होप आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया है। तो पहले गद्यांश का यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपका दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो मैंने आपको व्याख्या में ही बता दिया। तो चलिए आंसर में मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे, हिंदू विधवा सामाजिक बंधनों में जकड़ी, पीड़ित मन और मस्तिष्क में भावनाओं की टकराहट से उठती आंधी से आंखों से आंसुओं की बरसात करती हुई विकल स्त्री होती है। ध्यान रखिएगा, यानी जो हिंदू विधवा है उसकी स्थिति यहाँ पे इस समय में बहुत ही खराब थी। जिस समय में ये कहानी यहाँ पे जिस समय की जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो आप आंसर लिखेंगे कि हिंदू विधवा सामाजिक बंधनों में जकड़ी, पीड़ित मन और मस्तिष्क में भावनाओं की टकराहट से उठती आंधी से आंखों से आंसुओं की बरसात करती हुई विकल स्त्री होती है। तो ऐसी स्थिति थी, ध्यान रखिएगा उस समय में। तो आप यही आंसर में लिख देंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे पहला गद्यांश समझ में आ गया होगा। पहला गद्यांश मैंने आपका यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा गद्यांश आपका क्या दिया है। तो दूसरा गद्यांश ख वाला आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो देखिए यहीं से आपका रेखांकित अंश भी शुरू हो रहा है। क्या लिखा है, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। केवल यहाँ तक रेखांकित अंश आपका दिया है। इसकी व्याख्या भी आगे आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी, तो व्याख्या तो मैं आपको करवाऊंगा ही अभी डिटेल में। फिर इसके बाद लिखा है, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दान दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। तो ये देखिए पूरा गद्यांश आपका हो गया। 2013 के बोर्ड एग्जाम में 2019 2020 ये भी गद्यांश आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जो गद्यांश मैं आपको करवा रहा हूं यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी ये गद्यांश कई बार पूछा गया, यहाँ पे सब नहीं लिखा है, 3 बार यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा भी कई बार पूछा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका वही सेम होगा, क्या पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे संदर्भ, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। देखिए संदर्भ मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपको यही जब इस समय आप वीडियो देख रहे हैं इसी समय आपका संदर्भ तैयार हो जाए। मैं तो आप लोगों से ये कहता हूँ कि अच्छे से पढ़िए, तो आप
एक ही बार में ये व्याख्या और प्रश्नोत्तर सब आपका तैयार हो जाएगा, काफ़ी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले एक क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका यहाँ से हे भगवान से लेकर के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहाँ तक की व्याख्या पूछी गई। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आप हेडिंग डालेंगे, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका होगा। देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश तो काफ़ी कम दिया है, तो जितना दिया है आप इतना कम नहीं लिख सकते, आपको व्याख्या थोड़ा बढ़ा के लिखनी होती है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा सार आपको पता होना चाहिए, तो वही व्याख्या ये सार मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में या फिर प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि जयशंकर प्रसाद ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो बोला हुआ है यहाँ पे, हे भगवान तप के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, ये कौन बोल रहा है? तो ये ममता बोल रही हैं। ध्यान रखिएगा किससे कह रही हैं? तो ये चूड़ामणि जी से कह रही हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यहाँ पे लिखा है कि ममता ने झिलमिलाते स्वर्णिम राशि को देखकर पिता से पूछने और उनके यह बताने पर कि यह सब उसी के लिए है, भौचक होकर कहती हैं। भौचक होकर मतलब क्या? आश्चर्यचकित होकर कहती हैं अपने पिताजी से। ठीक है, अपने पिताजी से यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो ममता ने झिलमिलाते स्वर्णिम राशि को देखकर पिता से पूछने और उनके यह बताने पर कि यह सब उसी के लिए है, यानी ममता के लिए है, भौचक होकर कहती हैं। कौन कहता है? ममता कहती हैं कि हे परमेश्वर, परमेश्वर से मतलब क्या हो जाएगा? भगवान से। तो हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर, विपत्ति यानी मुसीबत आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है? ये ममता कह रही हैं। किससे कह रही हैं? देखिए परमेश्वर से, भगवान जी से वो कह रही हैं कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर यानी भविष्य में मुसीबत आने पर उस मुसीबत से बचने के लिए क्या इतना आयोजन करना उचित है? फिर इसके बाद आगे लिखा है, यह तो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं, दुस्साहस है। यानी ममता का कहने का मतलब क्या है? ये परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है इतना आयोजन। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे ममता अपने पिताजी से कहती हैं कि विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। ममता के विचार क्या है कि इतना आयोजन करने से अच्छा, वो अपने पिताजी से कहती हैं कि विपत्ति काल में यानी मुसीबत आने पर इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना यानी जीवन को व्यतीत करना, ये उनके लिए उचित होगा। ऐसे ममता के विचार हैं। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है क्या भीख नहीं मिलेगी? ये कौन कह रहा है? ये ममता कह रही हैं अपने पिताजी से कि क्या भीख नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू बचा नहीं रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज नहीं दे सके? ऐसा असंभव है, अतः इन स्वर्ण राशियों को वापस दे। तो देखिए यहाँ पे ममता के जो पिताजी थे वो स्वर्ण राशियाँ लेकर आए थे। ये सब देख करके ममता का मन क्या हो गया? विचलित हो गया। तभी तो ममता ने यहाँ पे देखिए ऊपर क्या कहा था ममता ने यहाँ पे कहा था कि भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है। ये जो स्वर्ण राशियां लेकर आए थे उनके पिताजी, इसी को देखकर ममता ने कहा था। ममता के विचार यहाँ पे कुछ अलग थे। उनका विचार था कि इतना आयोजन करने से अच्छा भीख मांगकर जीवन का निर्वाह कर लिया जाए। तो यही यहाँ पे लेखक ने बताया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए ममता ने यहाँ पे लास्ट में क्या कहा कि क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू बचा नहीं रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज नहीं दे सके? ऐसा असंभव है, ये ममता का मानना है। अतः इन स्वर्ण राशियों को वापस दे दे। ममता का मानना था कि भविष्य में कोई ना कोई हिंदू ऐसा जरूर बचेगा जो ब्राह्मण
ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे दे। तो इसीलिए ममता ने अपने पिताजी को समझाया कि इन स्वर्ण राशियों को क्या कर दे, वापस कर दें। ठीक है, तो ये रेखांकित अंशों की व्याख्या हो जाएगी। आई होप आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या दिया है। तीसरा प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, या फिर अथवा करके आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, अपने पिता का कौन सा कृत्य, कृत्य मतलब क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो अपने पिता का कौन सा कृत्य या फिर कौन सा कार्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर जो मैं आपको बताऊंगा वो सेम ही होगा दोनों क्वेश्चंस के लिए, ध्यान रखिएगा। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर में लिखेंगे, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। देखिए अगर आप कोई कार्य करते हैं जो कि ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध है तो वो कार्य आपका संपन्न नहीं हो सकता है। वही यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है यानी मुसीबत आती है, दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगा, कोई आयोजन सफल नहीं होगा। अपवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होता है। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता के पिता, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त की थी और उसे बताया कि यह विपत्ति के अवसर पर काम आएगा। किसे बताया, अपनी पुत्री ममता को किसने बताया, चूड़ामणि जी ने बताया कि यह विपत्ति के समय यानी जब मुसीबत आएगी तब ये स्वर्ण राशियां काम आएगी। इसी आयोजन को ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बता रही है। तो यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। देखिए चाहे पहले तरीके से पूछा जाए चाहे अथवा करके पूछा जाए, आंसर आप वही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया। तो ये दूसरा गद्यांश भी मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा गद्यांश क्या दिया है। तो यहाँ पे तीसरा गद्यांश आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, गा वाला। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश क्या लिखा है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, घोड़ा गिर पड़ा है, इतना थक चुका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसके सामने घूमने लगा। वो इतना थक चुका था जो व्यक्ति था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद लिखा है कि स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आ गई। यहाँ पे क्या लिखा कि यह विपत्ति कहाँ से आई गई। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिखा है, आ गई आप पढ़िए ज़्यादा सही होगा। फिर इसके बाद लिखा है उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, वह सोचने लगी। यहाँ तक। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से आपका रेखांकित अंश स्टार्ट होता है। क्या लिखा है कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले अत्याचारी, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या भी आगे आपसे पूछी जाएगी, तो वो तो मैं आपको भी डिटेल में करवाऊंगा ही। फिर आगे लिखा है स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य पालन करना है। तब देखिए यहाँ तक आपका ये पूरा गद्यांश दिया गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गद्यांश ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न आपसे सेम वही पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। ये पहले प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका यहाँ से है कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं है, यहाँ से लेकर के घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। तो चलिए मैं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ। तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आप हेडिंग लिखेंगे। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद आपको लिखना है कि इन पंक्तियों में, या फिर प्रस्तुत गद्यांश में ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तो इन पंक्तियों में ममता
अपने मन के उद्गार को व्यक्त कर रही है, अपने मन के विचारों को ममता यहाँ पे व्यक्त कर रही है। फिर आगे क्या लिखा है कि ममता ने झोपड़ी के सामने प्यासे थके हारे बैठे मुगल को पानी पिलाकर प्राणों की रक्षा की। किसके प्राणों की? जो मुगल आया था, जो व्यक्ति था, उसके प्राणों की रक्षा की ममता ने झोपड़ी के सामने, यानी जो ममता की झोपड़ी थी, ममता ने अपनी झोपड़ी के सामने प्यासे थके हारे बैठे मुगल को पानी पिलाकर उसके प्राणों की रक्षा की। फिर इसके बाद आगे लिखा है किंतु शरण मांगने पर वह अविश्वास से भरकर सोचने लगी। कौन सोचने लगा? ममता सोचने लगी। देखिए, जो व्यक्ति वहां पे आया था, जो मुगल वहां पे आया था, उसने ममता से शरण मांगी उसकी झोपड़ी में, किंतु शरण मांगने पर वह अविश्वास से, यानी ममता अविश्वास से भरकर सोचने लगी कि शेर शाह ने उसके पिता की हत्या की थी। जो ममता के पिता थे, उनकी हत्या किसने की थी? शेर शाह ने। तो यह जो व्यक्ति उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ा था, जो उससे शरण मांग रहा था, जिसके प्राणों की रक्षा की थी ममता ने, यह मुगल भी उसी तरह विधर्मी व्यक्ति है, ऐसा ममता सोच रही थी कि जिस तरह शेर शाह ने उसके पिता की हत्या की थी, वो भी देखिए, जो व्यक्ति ममता के झोपड़ी के बाहर खड़ा था वो भी मुगल था। ठीक है, यह मुगल भी उसी तरह विधर्मी व्यक्ति है, ऐसा ममता सोच रही थी। ममता उस व्यक्ति की तुलना शेर शाह से कर रही थी, जैसा कि देखिए उसके मन में, ममता के मन में शेर शाह के लिए घृणा थी। क्यों घृणा थी? क्योंकि उसने उसके पिता की हत्या की थी। और उसी तरह एक व्यक्ति उसके झोपड़ी के बाहर उससे शरण मांग रहा था, वो भी मुगल था, तो सोच रही थी यह मुगल भी उसी तरह का विधर्मी व्यक्ति है, ऐसा ममता का विचार था। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि धर्म में विभिन्नता के बावजूद हर व्यक्ति दया का पात्र होता है, किंतु विधर्मी मतलब क्या होता है? जो धर्म का पालन ना करे, दुष्ट हो, किंतु विधर्मी दया के पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ धर्मों के अनुयायी स्वभावतः क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं। क्रूर का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दयी होते हैं। जैसे उसके पिता का हत्यारा विधर्मी शेर शाह, जो शेर शाह था, उसने उनके पिता की हत्या की थी। शेर शाह के लिए ममता के मन में काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी घृणा थी, तो शेर शाह ने उनके पिता की हत्या की थी, इसीलिए यहाँ पे ममता शेर शाह से इतनी घृणा करती थी। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है, यह सोचते हुए ममता का मन घृणा से भरकर भावना शून्य हो गया, यानी उसके मन में कोई भावना नहीं रह गई। ममता ये सोचने लगी कि क्या इसको यहाँ पे शरण देनी चाहिए। जो व्यक्ति ममता से शरण मांग रहा था, जिसके प्राणों की रक्षा की थी ममता ने, वो सोचने लगी कि क्या इस व्यक्ति को यहाँ पे शरण देना ठीक होगा। बस यही विचार उनके मन में चल रहा था। यही इस व्याख्या में आपको बताया गया रेखांकित अंश की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं इस गद्यांश का प्रश्न क्या दिया। तीसरा प्रश्न, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी? स्त्री से मतलब यहाँ पे ममता से हो जाएगा। तो स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी, ये पूछा गया। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? तीसरा आंसर आप लिखेंगे, स्त्री ममता शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए, शरण देना उचित है या फिर नहीं, ये ममता यहाँ पे सोच रही थी। तो यहाँ पे आंसर में आप लिखेंगे, स्त्री ममता शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए, उसे क्या निर्णय लेना चाहिए, इस व्यक्ति को शरण देना उचित होगा या फिर नहीं, ऐसा ममता सोच रही थी। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के टोटल 3 गद्यांश और उनसे संबंधित सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करवा दिए, और ये तीनों ही गद्यांश आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से गद्यांश पूछा जाएगा तो यहीं से आपका आएगा, ध्यान रखिएगा। तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो आज ही आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 था। मैं आपको बता दूं, कल की वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। जो बचे हुए गद्यांश हैं वो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में करवा दूंगा। कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखिए टोटल मैंने हिंदी की 20 क्लासेस इससे पहले ली हुई हैं। आज आप लोगों की 21वीं क्लास थी।
तो मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदी की स्टार्टिंग की 16 क्लासेस में मैंने आप लोगों का हिंदी का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक कंप्लीट करवाया है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये पूरा टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले आप लोगों को काल विभाजन के बारे में पढ़ाया था, हिंदी के विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना के बारे में बताया था, शुक्ल युग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करवा दिए, शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करवा दिए, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। देखिए मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी स्टार्ट की थी, 145 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद 107 बहुविकल्पीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं। फिर इसके बाद लेखक है उनकी रचनाओं के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब मैंने 16 क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों का हिंदी का पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, मित्रता वाला। वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, और दूसरा चैप्टर तो चल ही रहा है, ये भी मैं कल आपका कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने आपसे कहा है कि सितंबर के महीने तक, सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मैं आप लोगों का हिंदी गद्य का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, फिर हिंदी काव्य की क्लास में आपकी स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।